हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक वीडियो पर। ठीक है, आज चर्चा है बीएससी के बाद क्या करें। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है हमारे जितने भी एस्पायरेंट जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन उन्हें उनके मन में एक ख्याल आता है कि बीएससी के बाद क्या करें, एमएससी करें या बीएड करें, किस में करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, किस में कम है। तो मैं आज का ये वीडियो आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोनों के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि एमएससी करने पर क्या क्या होता है और बीएड करने पर क्या क्या होता है। सेलेक्ट करना आपका काम है, बाकी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम बात करेंगे एमएससी, राइट, मास्टर ऑफ साइंस की। अब चाहे वो एमएससी आप किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में करना चाहें, मैथमेटिक्स में, जूलॉजी में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर आपको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, जिसमें भी आप करना चाहें, एमएससी की बात अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट, राइट। सबसे पहले बात, ठीक है, अब एमएससी में एडमिशन लेने के लिए 4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। यदि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करते हो तो बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, राइट। अब अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी जैम, गैट बी, स्वेट, पीजी, टिफर। अब इसमें से आईआईटी जैम और गैट बी, तो आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, गैट बी के थ्रू कई सारे इंस्टीट्यूट, टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, स्वेट पीजी के थ्रू आप डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, और टीआईएफआर के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि टीआईएफआर का इंस्टीट्यूट होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि यदि आप एमएससी किसी आईआईटी से करेंगे या अच्छे डीयू, बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है आपको। पहला ग्लोबल रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड आईआईटीज़ को सब जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि एमएससी आपने कहाँ से की, तो आईआईटी से। तो आइए, आपको करियर पर आपका हाइक मिलने पर या जॉब इजीली मिल जाने पर आपका वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है, ठीक है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन, क्योंकि आईआईटीज़ आर रिनाउंड फॉर देयर एकेडमिक एक्सीलेंस, याद रखिएगा। और आपने भी बचपन से आपने कभी आईआईटीज़ गए नहीं पर सुना बहुत है, ठीक है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन है उसका, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी, ठीक है। एमएससी डिग्री फ्रॉम आईआईटी इज़ हाईली वैल्यूड ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली, ऑल ओवर वर्ल्ड। सेकंड बात है, पहला हो गया ग्लोबल रिकॉग्निशन, यदि आप अपना एमएससी आईआईटीज़ या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करते हैं तो। सेकंड है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आईआईटीज़ में यदि आप एमएससी करने जा रहे हैं तो आईआईटीज़ आर नोन फॉर देयर कटिंग एज रिसर्च, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी होगी, यहाँ पर फंडिंग भी बहुत अच्छे से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है। तो अच्छी खासी फंडिंग होती है, तो रिसर्च डेवलपमेंट भी अच्छा खासा वहाँ पर होता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है और आप पार्टिसिपेट करते हो और एक अच्छा काम भी करते हैं। तो कटिंग एज रिसर्च होती है आईआईटीज़ में, तो सेकंड, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी आपको बाद में एमएससी करने पर। थर्ड है फैकल्टीज़ एक्सपर्टीज़। जो आप फैकल्टी जो आपको पढ़ाई, अब किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में आईआईटी से आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली सब ग्लोबली रिकॉग्निशन कैसे बना आईआईटीज़ का, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ है। अब वो बेस्ट फैकल्टी से आप जब नॉलेज लोगे, जब आपको पढ़ाएगी, जब आप पूरा गेन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना एक्सपर्ट खुद भी हो गए हो, राइट। तो फैकल्टीज़ एक्सपर्टीज़ होती है वहाँ पर, यानी कि कई सारे फैकल्टीज़ अलग अलग अपने उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने एरिया के, ठीक है। तो आईआईटी फैकल्टी मेंबर आर रिनोन्ड एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद गाइडेंस एंड मेंटरशिप। फोर्थ वन है करियर प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पर हम बताएं, ठीक है। तो एमएससी यदि आपने आईआईटी से करी है तो ये आपको हाई पेइंग जॉब दिलाने में मदद करती है। हाई पेइंग जॉब का मतलब ये हुआ कि अच्छी खासी सैलरी पर आपको रखेंगे लोग। क्यों? क्योंकि आईआईटीज़ वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको उतनी बड़ी कंपनीज़ को लेकर, उतने बड़े बड़े जो रिसर्च कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बड़े बड़े बहुत अच्छे हाईली पे करते हैं जो वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप आईआईटी से पढ़े रहे होंगे तो आपका ऊपर टेग ही काफ़ी है आईआईटी का, राइट। तो हाई पेइंग जॉब इन रिसर्च के फील्ड में भी हो, चाहे वो सिर्फ रिसर्च के फील्ड में हो, चाहे वो अकेडमिक के फील्ड में हो। अकेडमिया के मतलब किसी इंस्टीट्यूट में आपको लेना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है तो उसके बेस पर, या किसी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर की बात हो, अब्रोड की बात हो। फोर्थ है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको एमएससी। यदि आप एमएससी फ्रॉम आईआईटी मेक्स स्टूडेंट एलिजिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट, क्योंकि आप उस लायक बन जाते हैं, फिर गवर्नमेंट के एग्जाम भी देके आप क्वालिफाई इजीली कर जाओगे, राइट। या फिर आपको क्या होता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो एग्ज़ाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और अच्छी खासी जॉब पे भी, अच्छे खासे हाई पेइंग जॉब पे भी आप लग जाओगे, ठीक है। और इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयू के अंडरटेकिंग में जो जॉब्स होती है उसमें भी आप इजीली लग सकते हो। अगला आता है बीएड के बारे में हम बात करते हैं। अब बीएड का मतलब है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड के नाम सुनते से सबसे पहला फील्ड आता है जो है टीचिंग का फील्ड।
तो यहाँ पर आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, क्योंकि टीचिंग वाला जो काम है वो हमेशा चलता रहेगा। तो टीचिंग जो है एक स्टेबल प्रोफेशन है, ठीक है, विद जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। रोज़ जाओ, बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से, फिर आ जाओ घर, ऐसे जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर होती है, ठीक है। और एक स्टेबल जॉब भी है, डेली बेसिस पर आपको उस टाइमिंग पे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कुछ नहीं, मतलब जितना आपको डिलीवर करना है इतना आप अच्छे से डिलीवर करो बच्चों को, और बस। टीचिंग इज़ अ स्टेबल जॉब। अगला आता है कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड बेनिफिट्स, ठीक है। टीचर आर जनरली वेल कंपनसेटेड। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो तो अच्छा खासा आपको अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाएगा, ठीक है, विद बेनिफिट्स। अब उसके साथ साथ कंपनसेटेड वेल, बेनिफिट का मतलब क्या हो, कॉम्पिटिटिव सैलरी के हिसाब से बेनिफिट्स क्या क्या है। तो जितनी सैलरी मिल रही है वो उतनी मिलेगी, उसके अलावा बेनिफिट्स क्या है, आपको समर ब्रेक मिलेगा। जैसे बच्चों के स्कूल में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को गर्मियों की, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे तो समर ब्रेक नहीं होता, बट जो स्कूल्स के जॉब है उन सब में समर ब्रेक हुआ तो आपको भी वही पेड समर ब्रेक मिलेगा, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट में गए तो रिटायरमेंट प्लान भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बीएड करने के बाद। तो बीएड ग्रेजुएट कैन वर्क इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, कॉलेजेस में कर लिया, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बीएड का नाम ही बैचलर इन एजुकेशन है, बीएड। तो बेसिकली आप अकेडमिक फील्ड में ज़्यादा जाते हैं इसके थ्रू, राइट। इसको तभी आप करते हैं ऑब्वियसली। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ बीएड के थ्रू तो क्या है ना, आपको कई साल से आप पढ़ा रहे, एक्सपीरियंस टीचर हो गए तो आपको फिर क्या मैनेजमेंट का रोल मिल जाता है, जैसे कि किसी डिपार्टमेंट का हेड होना, किसी स्कूल का प्रिंसिपल होना, और उससे सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर कैन मूव इनटू लीडरशिप रोल सच एज डिपार्टमेंट हेड और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि एमएससी और बीएड में फ़ायदा क्या है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप आईआईटी से अपना एमएससी करें, क्योंकि टैग ही काफ़ी है, और मैं आईआईटीएन होना पसंद करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो एमएससी करोगे तो बहुत सही है। बीएड तो क्या है कि आप बाद में भी कर सकते हो या जब आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। तो आप बीएड का ऐसा, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एमएससी करना इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल, राइट। हायर स्टडी करना ज़्यादा सही होगा। ये तो पक्की बात है कि एमएससी के बाद भी आपको टीचिंग जॉब मिल सकती है। हाँ, ये बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिलना बीएड के लिए, बीएड होना ज़रूरी है, राइट, बट एमएससी होना भी तो ज़रूरी है कई हाई पे जॉब के लिए, राइट। तो आप हाई पे की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आईआईटी जैम बायोटेक्नो, अब इंस्टीट्यूट आईआईटीज़ में जाना है तो आपको आईआईटी जैम गैट भी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। तो आईएफएस का बैच आ रहा है, ठीक है, बैच आ चुका है 2 सितंबर से, फ्लैट 30% ऑफ भी है। यूज़ कूपन कोड IFAS30। आपको कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है, ये वाला IFAS30, ये कूपन कोड यूज़ करना है आपको, या प्रोमो कोड बोल दीजिए इसे, और आपको 30% ऑफ भी मिलेगा। 2 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है आईएफएस का, आप इसमें ठीक है इनरोल कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। जो पुराना लेक्चर आपका 1 वीक का जो छूटा हुआ है वो भी हम कवर करवाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। फ्री प्राइम क्लासेस आपको मिलती है हमारे, जैसे कि हमारे ऐप पर या आईएफएस की वेबसाइट पर कई सारा फ्री कंटेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, उसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, किस ईयर में किस टॉपिक से किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल सके, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ, पेपर एनालिसिस फ्रॉम 2005 टू 2024 तक का, ठीक है, मतलब 21 सालों का जो आईआईटी जैम का पेपर हो रहा है उसका 21 सालों का पेपर एनालिसिस हमारे वेबसाइट पर अपलोडेड है, ठीक है। पेपर पैटर्न, कट ऑफ क्या क्या, किस ईयर कितना कट ऑफ गया, किस कैटेगरी का कितना कितना जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे आईएफएस के ऐप पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.ifsonline.com। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। आप हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, तो वही चुने जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम आपकी पास कराए या आपका एग्ज़ाम अच्छी रैंक से निकलवाए, क्वालिफाई करवाए, राइट। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम दिस QR कोड, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।